सपनों को साकार करने की शक्ति। हम सभी के जीवन में कुछ सपने होते हैं। ये सपने हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं और हमारी आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सपनों को साकार करने की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम सही दिशा में पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इस कहानी में हम राहुल की यात्रा को जानेंगे, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर बाधा का सामना किया और अपनी जिंदगी में एक मिसाल कायम की। कहानी की शुरुआत। राहुल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका परिवार साधारण था और उनके पास बहुत सीमित संसाधन थे। राहुल का सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और अपनी जिंदगी के साथ अपने परिवार की स्थिति भी बेहतर करे, लेकिन उसके सपने को पूरा करना आसान नहीं था। गांव में एक छोटा स्कूल था जहां पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं था। राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। हालांकि उसके शिक्षक ने उसने कुछ खास देखा। वह हमेशा कहता, राहुल, तुम्हारे अंदर बड़ी काबिलियत है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम बड़े सपने पूरे कर सकते हो। सपनों के लिए पहला कदम। जब राहुल ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे बेहतर शिक्षा की जरूरत है। उसने शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेने की ठानी, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी फीस भर सकें। राहुल ने खुद पैसे कमाने का फैसला किया। उसने गर्मियों की छुट्टियों में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। उसने अखबार बांटने से लेकर किराने की दुकान में काम तक किया। यह आसान नहीं था, लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। शहर की जिंदगी और नई चुनौतियाँ। शहर में जाकर राहुल को एहसास हुआ कि यहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा है। शुरू में उसे अपने सहपाठियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत हुई। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही महंगी किताबें। पर उसे लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोच लिया था कि वह अपने सपनों को साकार करके रहेगा। उसने रात दिन मेहनत की, अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। पहला बड़ा कदम। 12वीं की परीक्षा में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। उसके इस प्रदर्शन की वजह से उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन यह जीत केवल शुरुआत थी। कॉलेज में पढ़ाई और मुश्किल हो गई। यहाँ प्रतियोगिता और भी ज्यादा थी। राहुल के पास साधन सीमित थे, लेकिन उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। वह दिन में क्लास अटेंड करता और रात में काम करता। सपनों की ओर बढ़ता हर कदम। राहुल का सपना सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं था। वह एक ऐसा इंजीनियर बनना चाहता था जो समाज में बदलाव ला सके। उसने पढ़ाई के दौरान कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनका मकसद गांवों की समस्याओं का समाधान निकालना था। उसके प्रोफेसर्स ने उसकी लगन और मेहनत को पहचाना। उन्होंने उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया। हर प्रतियोगिता में राहुल ने खुद को साबित किया और कई पुरस्कार जीते। असफलताओं का सामना। राहुल की जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। जब उसने अपनी डिग्री पूरी की और नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसे कई कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। ये वह समय था जब राहुल को लगा कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी कमियों को पहचाना। उसने नए कौशल सीखे और अपने रिजेक्शन को अपने लिए सीखने का अवसर बनाया। सपनों का साकार होना। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपनी पहली सैलरी से अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदा। यह उसकी मेहनत का फल था, लेकिन राहुल ने यहाँ रुकने का फैसला नहीं किया। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जो गांवों की समस्याओं को तकनीकी समाधान के जरिए हल करती थी। उसकी कंपनी ने कई गांवों में पानी की समस्या, बिजली की समस्या और शिक्षा के लिए तकनीकी उपकरण मुहैया कराए। दुनिया के लिए प्रेरणा। आज राहुल एक सफल इंजीनियर और उद्यमी है। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। राहुल ने यह साबित किया कि अगर आप अपने सपनों को लेकर ईमानदार हैं और पूरी मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। निष्कर्ष। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को साकार करने की ताकत हमारे अंदर होती है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। सपनों को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। यही सपनों को साकार करने की असली शक्ति है।